सत्संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। सभी सत्संग के लिए आए हैं और मनों के भाव सभी के इस दातार, इस निराकार, इस एक के प्रति ये श्रद्धा, ये भाव कि ये नाम तो हमेशा से किसी ने अपने श्रद्धा के हिसाब से, अपनी आस्था के हिसाब से जिस नाम से पुकारा, पर ये सच्चाई एक, ये फॉर्मलेस, ये हमेशा से रहने वाली, हमेशा तक, हमेशा के बाद भी रहने वाली ये सच्चाई, और भक्तों ने हमेशा इसी एक का साथ लिया, एक सहारा लिया, एक पूर्णता से इस परमात्मा पे विश्वास किया। और ये विश्वास ऐसा वाला विश्वास नहीं रखा कि जब तक हमारे जीवन में सब कुछ हमारे हिसाब से चल रहा है तब तक तो इस परमात्मा पे विश्वास है, पर जिस समय भी कोई ऐसा कार्य हुआ जो हमारे मुताबिक नहीं, तो फिर परमात्मा के किए में ही नुक्स ढूंढने लग गए, ये मन से कंप्लेंट्स आने लग गई। तो बात यही कि भक्तों ने हमेशा समझाया कि अपने जीवन में समर्पित होके जीना है। ये परमात्मा के हर पल में जो जो भी ये कार्य हो रहे हैं उसको सिर्फ एक मजबूरी की तरह नहीं, एक पूरे दिल से, एक रहमत की तरह मानते हुए, एक प्रसाद की तरह मानते हुए हर पल को इस तरह जीवन में डालकर आगे बढ़ना है। दातार इस तरह से इंसानों की जब ये रचना करी परमात्मा ने, तो वो कोई भेदभाव तो नहीं हुआ। एक कोई संसार की रचना में जैसे एक पैदाइश हुई है तो वो एक जगह के अनुसार ये ज़रूर हो सकता है कि थोड़े एक जेनेटिक रूप की जहाँ बहुत सर्दी है तो उस तरह से ऐसे जीन्स आ गए हों कि वो सर्दी को शरीर एक अच्छी तरह झेल ले, और जहाँ गर्मी उस तरह से ये रंगों में भी चमड़ी के फर्क आ गया, एक खाने पीने के तौर तरीकों में फ़र्क आ गया। पर ये तौर तरीके इसलिए नहीं भिन्न भिन्न कि ये भिन्नता देखकर एक नफरत की जाए, ये तो हर एक की अपनी यूनिकनेस है, अच्छाई है, एक खूबसूरती का कारण है। तो इंसानों ने जहाँ खूबसूरती और ये एक यूनिक चीज़ें जो अलग दिखने में हैं उसको नफरत का कारण बना लिया है। पर ये जब परमात्मा ही एक है, इसने एक तरह से सब पे किसी को कोई कला बख्श दी, किसी को कोई किसी के जीवन में किसी रूप में कुछ दिया, तो हो सकता है दूसरे इंसान के जीवन में वो वस्तु, वो रूप नहीं हो, पर कुछ और देकर नवाजा। तो बात यही कि एक समान ही ये रचना है, और ये नफरत अगर कर रहे हैं हम तो वो अपने अंदर हमें झांक कर देखना होगा कि या तो हम ये कहना छोड़ दें कि परमात्मा से प्यार है, या फिर परमात्मा की बनाई हुई रचना से नफरत करना छोड़ दें। तो बात यही है कि अगर वाकई ही परमात्मा से प्यार है तो हर एक इंसान से प्यार होगा, क्योंकि हर एक इंसान में ये परमात्मा है, ये आत्मा रूप अंश हर एक में। और कैसे फिर हर कोई इस दैवीय रूप का हकदार है, ये मोक्ष का हकदार है, ये खुद ही परमात्मा समान है। तो भाव हमारे, नज़र हमारी, नज़रिया हमारा, तो हर एक को कैसे आदर सत्कार से देखना है। चाहे एक किसी को बहुत करीब से जानते होंगे तो उनकी एक अच्छाइयाँ, कमियाँ सब दिखती होंगी, पर अपनी अंदर हमने क्या धारणा बना के रखनी है, क्या उनकी कमियों को ही सब कुछ बना लेना है, या वाकई ही उनकी अच्छाइयों पे भी देखना है। वो जजमेंटल हो जाते हैं अक्सर जब किसी को बहुत करीबी तरीके से जान लेते हैं, और वहीं जो इंसान हमें पता नहीं कौन है उसके लिए मन बहुत ही न्यूट्रल होता है, मन में अभी कोई धारणा उस तरह से नहीं बनी होती, और एक उस रूप में नहीं उसके किरदार को देखा जाता। तो बात वही कि अगर हम किसी और के प्रति ये कर सकते हैं तो अपने करीबी के प्रति क्यों नहीं।
फिर हम ऐसा क्यों मान लेते हैं कि ये इंसान तो ऐसा ही है, ये जीवन में कभी बदल नहीं सकता। तो बात वही कि हर किसी को क्या पकड़ रही है, क्योंकि जहाँ अच्छाई है और बुराई है तो हमारी नज़र वो इंसान के किरदार की बुराइयां कमियों को ही देख रही है, या उस इंसान के अंदर क्या अच्छा है उसको देख रही है, या फिर एक इंसान को हमने यूं ही मान लिया है कि ये तो बुरा है, इसके सारे काम ही बुरे होंगे। नहीं, वो इंसान कई मायनों में हमसे ज़्यादा खूबियाँ भी रखता है। ये नज़रिया हम अगर परमात्मा जीवन में है तो ही देख पाएंगे, वरना तो उस इंसान की लाखों खूबसूरतियों के बावजूद एक कुछ भी अच्छाई ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तो एक जीवन में आए हैं तो सीखने के लिए आए हैं। हर पल ये एक शिक्षा किसी भी रूप में मिल रही है तो उसको अच्छाई को पकड़ना है, वरना जिस पल ये समझ लिया कि हमें सब कुछ आता है तो वो एक सोच हमारे खुद के पतन के लिए है। खुद ही गिरावट का रास्ता बनेंगे हम अपने लिए स्वयं, जब यही लगेगा कि हमसे बेहतर तो कोई नहीं, हमसे ज़्यादा किसी को नहीं आता। तो बात वही कि ये दास बनने की बात एक गुरुओं ने, पीर पैगंबरों ने, संतों ने समझाई कि ये दास मन से बनना है, कि ये सेवा भाव, ये समर्पित भाव सिर्फ परमात्मा के ऊपर ही नहीं, ये परमात्मा के बंदों के लिए भी वही भाव कि एक जब भी अक्सर देखते हैं कि सेवा का जब रूप बनता है तो अगर उस समय हम अपने अंदर ही अकड़ रख लेते कि हम किसी के एक चरणों में क्यों अपना सर टिकाएं, या हम किसी के एक जूतों की सफाई क्यों करें, किसी को भोजन रूप या इत्यादि अनेकों किसी रूप में भी जो मानवता की सेवा कर रहे हैं, तो बात वही आ जाएगी कि मन को ही विनम्र नहीं किया तो फिर ये भक्तों वाले गुण कैसे मन में घर करेंगे। भक्तों वाले गुणों को एक ग्रहण करना है तो वाकई ही ये जो गुण जहाँ से शुरू हो रहे हैं, जहाँ से उपज है उनकी, तो वो गुण ये परमात्मा स्वयं ही, और जितना ज़्यादा इस परमात्मा को मन में बैठाएंगे, बसाएंगे, उतना ही इस परमात्मा के साथ रिश्ता और मजबूत, और जितना ही मजबूती ये लेगा रिश्ता, वो एक सोच की और एक समझ की और एक अपने मन के भाव, एक अपने काम, एक कर्म, हर कोई फिर एक सही दिशा की ओर ही रहेगा, एक चैनलाइज्ड रहेगा। तो यही बात भक्तों ने हर समय समझाई कि हम अपने जीवन में चाहे एक संसार है तो ये गंदगी भी है, पर वो गंदगी का ग्रहण नहीं करना। एक जैसे हम अक्सर जानवर को भी देखते हैं कि एक अगर बहुत ज़्यादा कूड़ा भी कहीं पड़ा है, कचरे का ढेर है, पर उसी कचरे के बीच में कोई फल गिरा हुआ है, तो वो जानवर वो जाके वो कचरे में इधर उधर फरोल के उस कचरे को, वो खाने की साफ चीज़ को ग्रहण कर लेगा और बाकी कचरे को छोड़ देगा। उसी तरह एक अगर हर चीज़ हमारे सामने भी संसार रूपी माया में ये परोसी जा रही है, तो क्या ग्रहण करना है उसका चुनाव हमारा, और ये सही चुनाव सिर्फ इस परमात्मा को अगर साथ रखेंगे तो ही हो पाता है, क्योंकि परमात्मा तो एक पल भी किसी से दूर नहीं है। जो दूरी बनाई वो हमने बनाई, हम ही भूल गए, हमने ही एहसास खो दिया। ये अक्सर संसार में जिस तरह कहा जाता है कि परमात्मा से भय का रिश्ता रखो, पर एक बात को गहराई से देखें तो परमात्मा से भय का रिश्ता नहीं, प्यार का रिश्ता रखना है, क्योंकि जिससे प्यार होता है उससे तो फिर एक ये रिश्ते में फिर अपने आप ही एक बातें मानने की भी बात आती है कि जो सिखलाई संतों की है इस परमात्मा पे आधारित, तो अगर प्यार ही है ये रिश्ते की नींव, तो फिर प्यार में तो खुद को गवा के हर कुछ किया जाता है। तो बात वही कि ये परमात्मा भय नहीं प्यार है, और जितना ज़्यादा इस
के ही रंग में रंग जाएं, एक में खो जाएं, अपना भी जीवन संवार लेंगे। पल पल में ये सुकून का एहसास होगा, पल पल में ये विश्वास और मजबूत होगा, पल पल में एक ये आनंद की अवस्था होगी कि फिर फर्क ही नहीं है कि ये कांटों पे लेटे हैं या फूलों पे लेटे हैं या कचरे पे लेटे हैं या बिल्कुल ही एक खुशबूदार साफ सुथरी जगह पे लेटे हैं। तो बात वही कि ये परमात्मा की देन, और वो हर एक स्थिति से भी फिर प्यार हो जाएगा कि ऐसा हुआ तो ये भी ज़रूरी होगा। ये इसके पीछे का कारण क्या है क्या नहीं, ये हमारी एक छोटी सोच, एक हमारा एक नज़रिया छोटा, दायरा छोटा, पर ये परमात्मा का तो विस्तार ऐसा कि ये तो ख़त्म ही नहीं है। तो इसके द्वारा कुछ किया तो कमियां हम ना निकालें, क्योंकि ये परमात्मा अपना काम पूरा उस तरह से हर एक के लिए कर रहा है जो सबकी बेहतरी के लिए है, वही जीवन में डाल रहा है। तो ये जो गलतियां अगर हमसे जाने अनजाने हो जाती हैं, उसमें से सिर्फ वो शिक्षा लेके आगे बढ़े, अपने मनोबल को कम ना हो करें कि ये हो गई गलती, तो ये पहले उस गलती को स्वीकार करते हुए एक आगे बढ़ने वाले भाव, क्योंकि ये बहना ही है प्यार में इस परमात्मा के, और इस परमात्मा के साथ साथ ये जो इतने सुंदर इंसानी रिश्ते भी परमात्मा ने बख्शे, उसमें भी कभी घर परिवार में नोक झोंक हो जाती है, तो वो बात को इग्नोर करना जाने, इस निराकार से जुड़ के ये जीवन को आगे बढ़ाता जाए। सत्संगत जी, धन निरंकार जी।